वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज अपन डिस्कस करते हैं फरवरी महीने के 2022 के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स जो मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं फॉर आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हु इज द फर्स्ट मेल टेनिस स्टार टू विन 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राफेल नाडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड डन कॉन्वर्सेशन और स्विच ऑपरेशन विद विच इंस्टीट्यूशन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कवच टेक्नोलॉजी अनाउंस्ड फॉर इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे द्वारा जो कवच टेक्नोलॉजी अनाउंस की गई है वो किससे संबंधित है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एंटी कॉलिजन। तो एंटी कॉलिजन वो ऑब्जेक्टिव है किसका, कवच टेक्नोलॉजी किसके द्वारा अनाउंस की गई है और ये इंडियन रेलवेज। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज परम प्रवेग विच हैज बीन इन न्यूज रिसेंटली। अभी हाल ही की खबरों में परम प्रवेग का नाम सुना जा रहा है, ये एक्चुअली में है क्या। तो ये क्या है, एक सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who is the only contestant from India in the Beijing Winter Olympic 2022? बीजिंग में जो विंटर ओलंपिक 2022 हुए हैं उसमें से भारत का केवल एक इकलौता कौन सा कंटेस्टेंट है। तो वो कंटेस्टेंट कौन है, आपके आरिफ खान। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया recently had a high level conference on renewable energy along with which bloc। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किनके साथ भारत ने हाई लेवल कॉन्फ्रेंस आयोजित की है रिसेंटली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी पर। तो वो है आपका आसियान। आसियान का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री लॉन्च नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा नेवी प्रोग्राम। किस देश ने लॉन्च किया है नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर। आपका सही आंसर है यूएसए। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज सैन्य रत्न क्षेत्रम विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली। पिछले न्यूज में हमने देखा, जो खबरों में आया था, ये सैन्य रण क्षेत्रम क्या है। तो ये एक इंडियन आर्मी हैक्थन है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के अंतर्गत कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री आपकी आती है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय आता है। तो ये आपका है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अगला प्रश्न देखते हैं, विच इंस्टीट्यूशन होस्ट द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। किस संस्था ने अभी हाल ही में वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इंस्टीट्यूट होस्ट किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूशन ने आपका वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट रिसेंटली हेल्ड करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ टी सीड। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ टी सीड। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगले प्रश्न देखते हैं, विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु रविदास। गुरु रविदास का जन्म कहां पर हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज द फिनटेक ओपन मंथ कैंपेन। किसके द्वारा ये इंस्टीट्यूट के द्वारा ओपन किया गया है ये फिनटेक ओपन मंथ। तो ये किया गया है आपके नीति आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच स्टेट यूनियन टेरिटरीज रिसेंटली अप्रूव द पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। किस राज्य ने अभी हाल ही में कौन सी पॉलिसी अप्रूव करी है प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, किस सेक्टर में, औद्योगिक क्षेत्र में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द एस्टेरॉइड दैट इज फाउंड टू हैव 3 मून। उस एस्टेरॉइड का नाम बताइए जो अभी हाल ही में खोजा गया था जिसमें क्या है 3 मून्स हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 130 इलेक्ट्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, which space mission satellite of ISRO has detected solar proton events for the first time। इनमें से कौन सा स्पेस मिशन या वो सैटेलाइट था इसरो का जिसने फर्स्ट टाइम डिटेक्ट करा क्या सोलर प्रोटोन इवेंट्स। आपके चंद्रयान ने।
अगला प्रश्न देखते हैं, IBFRT स्कीम विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। तो किस क्षेत्र से संबंधित है आपकी IBFRT स्कीम जो है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इमिग्राइजेशन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा? आपका हो जाएगा इमिग्रेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ MSME। ये हो जाएगा आपका मीडियम स्केल मीडियम एंटरप्राइजेस कॉन्क्लेव। किस स्टेट ने हेड करा है 2020? ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? आपका MSME मिनिस्ट्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर। ये एज ए मेमोरायर है, ये किस इंडियन पर्सनैलिटी के द्वारा लिखा गया है इसको? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा नूई। और आपको पता होगा अभी पेप्सिको की जो चेयरमैन है वो कौन है? आपकी इंदिरा नूई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपका उदय यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए CEO किसे नियुक्त किया गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सौरभ गर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विनय प्रकाश हैज बीन अपॉइंटेड एज अ रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया बाय विच सोशल नेटवर्किंग कंपनी। विनय प्रकाश को अभी हाल ही में किसका ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया है? जो भी कंपनी के आपके ग्रीवेंस रहेंगे, जो भी डिस्प्यूट्स रहेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए किस संस्था का नियुक्त किया गया है विनय प्रकाश को? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्विटर। अगला प्रश्न देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। कौन है इस पुस्तक के लेखक जिन्होंने ह्यूमन राइट्स और टेररिज्म इन इंडिया के ऊपर एक पुस्तक लिखी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुब्रमण्यम स्वामी। इन्होंने किताब लिखी है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, बलदेव प्रकाश हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ विच बैंक। किस बैंक के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर बलदेव प्रकाश को नियुक्त किया गया है? दैट इज जम्मू एंड कश्मीर बैंक। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न है, विच कंट्री वोन द इनॉग्रल ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। किस देश ने हाल ही में ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड ने। अगला प्रश्न देखते हैं, विच कंट्री हैज वॉन द 2021 कोपा अमेरिका फुटबॉल। किस देश ने 2021 का कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अर्जेंटीना। अगला प्रश्न देखते हैं, फाइड इज द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ विच स्पोर्ट्स गेम। ये कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था है? फाइड किस स्पोर्ट्स गेम से रिलेटेड है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चेस। तो चेस की अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन संस्था कौन सी है? फाइड है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स। भारतीय इतिहास की ऐसी पहली महिला कौन है जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा PV सिंधु। अगला प्रश्न देखते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 इज अनाउंस्ड टू हाउ मेनी स्पोर्ट्स पर्सन। कितने खिलाड़ियों को वर्ष 2021 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल 12 लोगों को। अगला प्रश्न देखते हैं, विच स्पोर्ट्स बॉडी रिलीज्ड न्यू एडवाइस ऑन ट्रांसजेंडर एथलीट रूल। ऐसी खेलों की कौन सी वो स्पोर्ट्स बॉडी है जिसने ट्रांसजेंडर एथलीट रूल्स के ऊपर नई गाइडलाइन जारी करी है? न्यू एडवाइस किसने? IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन क्रिकेटर रिसेंटली बिकम द 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट। कौन सा भारतीय खिलाड़ी अभी हाल ही में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला तीसरा खिलाड़ी बन गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा R अश्विन। अगला प्रश्न देखते हैं, ICICI Stack is a digital banking solution for which segment of customer। ICICI बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है कस्टमर्स को। किस सेगमेंट्स के अंदर? बैंकिंग की पॉलिसी के किस सेगमेंट के अंदर? तो वो आपका हो जाएगा कॉर्पोरेट कस्टमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल टेस्टेड बाय DRDO। हाल ही के द्वारा DRDO के द्वारा हाल ही में कौन सी न्यू जनरेशन की न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को टेस्टेड किया गया है? उसका नाम आपको बताना है। तो उस मिसाइल का नाम क्या है? अग्नि P'। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इंस्टीट्यूशन इज सेट टू लॉन्च अ हैंडबुक फॉर ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। किस संस्था ने अभी हाल ही में ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को सॉर्ट आउट करने के लिए और उस पर गाइडलाइन जारी करने के लिए एक हैंडबुक जारी करी है? किस आयोग ने करी है? नीति आयोग ने।
नीति आयोग ने एक हैंडबुक जारी करी है जो ऑनलाइन डिस्प्यूट रिसोल्यूशन सॉर्ट आउट करेगी, दैट इज जो भी आपके डिस्प्यूट रिसोल्यूशन रहेंगे उसको ऑनलाइन ही डिस्प्यूट आपके वो रिसोल्यूशन किए जाएंगे, रिसोल्यूट किए जाएंगे, और कैसे करना है उसके ऊपर एक हैंडबुक उन्होंने दी है। किसने? नीति आयोग ने। अगला प्रश्न देखते हैं, विच स्टेट लीड्स इन स्वीट पोटैटो प्रोडक्शन अक्रॉस इंडिया? स्वीट पोटैटो उत्पादन में अग्रणी कौन सा राज्य है भारत का? करेक्ट आंसर इज ओडिशा। अगला प्रश्न देखते हैं, द स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ विच स्टेट इज सेट टू कंडक्ट इंडिया फर्स्ट ड्राई रन फॉर वोटिंग थ्रू स्मार्टफोन? स्मार्टफोन के द्वारा वोटिंग करने का जो प्रोसीजर है वो किस भारतीय निर्वाचन आयोग ने जारी किया है, किस राज्य के? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 की थीम क्या थी? डाटा फॉर बेटर लाइव्स। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइन सेलिब्रेटेड बाय द यूएन? यूएन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कंसाइन दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? 5 अप्रैल को। अगला प्रश्न देखते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन लोकेटेड? कहां पर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन का मुख्यालय स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जेनेवा। 39वां प्रश्न देखते हैं, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज लॉन्च्ड विमेन विल वेब प्लेटफॉर्म इन इंडिया? कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने एक न्यू टेक्नोलॉजी डिजाइन करी है? कौन सी वाली? वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गूगल। और हमारा लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द इनोवेशन हब टू फाइंड साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन फॉर एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज? एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज पे जो साइबर अटैक्स सिक्योरिटीज पे कौन से इंस्टीट्यूशन ने नया इनोवेशन हब बनाया है? किस क्षेत्र में वो आपको सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा? एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज में। तो किस संस्था ने उसको तैयार करा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका IIT कानपुर। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे 40 आपके इस महीने के फरवरी 2022 के। तो ये आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये फॉर क्विक रिविजन्स है, जस्ट फॉर अ क्विक व्यू। जिस वजह से आपको ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको सॉल्व करने में इजीली रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, डू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।